नमस्ते। ये जो वीडियो होने वाला है, ये उन सभी लड़कियों के लिए है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा मेरी जर्नी से, मेरी खुद की 20 से 25 साल की जो स्ट्रगल जर्नी रही है, उससे। तो बात करते हैं आज से 10 से 15 साल पहले की, जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में थी। तो जब आप किसी ऐसे छोटे शहर से आते हैं जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में आपको सब कुछ मिलता है, तो आपकी सोच भी इतनी ब्रॉड नहीं होती है, आपके पास सोर्सेज भी बहुत कम है। तो ये जर्नी है मेरी, जो एक छोटे से शहर की लड़की ने एनआईटी तक का सफ़र तय किया। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कभी कि मैं एमटेक तक का सफ़र तय करूँगी। मतलब एक छोटे से शहर से, एक छोटे से स्कूल की जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई है, वो एनआईटी तक जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये खुद की मेरी कामिनी की कहानी है। तो बात करते हैं, जब मैं 5th-6th क्लास में थी, 5th क्लास में, तो मैं शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। ये मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते हैं, इवन मुझे खुद भी उस टाइम तक 10 से 12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे समझ में आने लगती है। तो जब मैं 5th क्लास में थी, 5th क्लास में अच्छा स्कोर आया। अब बात करते हैं 6th क्लास की। तो फैमिली के पास इतना रिसोर्सेज़ नहीं था, कमाने वाले एक था और खाने वाले 5-6 लोग थे। तो जब आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स के पास लिमिटेड मनी है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, मुझे एडमिशन करा दिया जीजीआईसी स्कूल में, जो एक शहर का ही गवर्नमेंट स्कूल था। फीस थोड़ी कम जाती है पर अच्छा स्कूल था। थैंकफुली भगवान जी की, माता रानी की कृपा है कि मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले वहाँ। वहाँ से 6 किया, 7th किया, 8th किया। शुरू से पढ़ने में अच्छी थी तो सेकंड थर्ड पोजीशंस क्लास में आ जाती थी। अब आप समझ ही सकते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ओवरऑल आई वाज स्टूडियस स्टूडेंट। अब 9th की बारी आई। जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पे कमाने वाला तो एक है, आपके भाई बहन भी है, मैं सेकंड नंबर पे थी। तो वहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन को इतना फ़ोकस नहीं किया जाता है। मैं लकी थी, मेरे मामले में मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा लड़कियों की पढ़ाई को तवज्जो दिया है। पर वो सो कॉल्ड सोसाइटी और रिलेटिव्स होते हैं ना, वो कहते हैं, "अरे! लड़की है, मत पढ़ाओ, साइंस साइड से पढ़ा रहे हो? शादी नहीं करनी है आगे चल के? अरे! शादी में पैसा नहीं लगेगा, लड़का नहीं मिलेगा, दहेज तो देना पड़ेगा।" तो उन सब चीज़ों से हट के मेरे फादर ने मुझे 9th में मैथ साइंस दिलवाई, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। पापा ने कह दिया कि बेटा तुम्हें जो लेना है तुम वो लो, लेकिन एक शर्त है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं शुरू से पढ़ने में स्टूडेंट अच्छी थी, तो मैंने खूब मेहनत करी। 9th आया, 10th आया। 9th-10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। 10th में मैंने 82 प्लस परसेंटेज स्कोर किया यूपी बोर्ड में। उस टाइम हमारे लिए एक-एक रुपए की वैल्यू बहुत थी। आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो मेरी लाइफ़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जिनके पेरेंट्स के पास बहुत कम इनकम रिसोर्स होता है, उनके लिए एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या अहमियत होती है उनकी लाइफ़ में। आज भी मुझे याद है, हम कुछ भी चीज़ लेने के लिए ना बहुत सोचती थी। इनफैक्ट मैं बहुत सोचती थी, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं अगर कुछ माँगूँगी, ऐसा नहीं है मेरे पेरेंट्स मुझे देंगे नहीं, वो कहीं न कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे, पर कैसे आएगा? तो मुझे वो चीज़ खलती थी एक अंदर से। शुरू से था कि कुछ तो करना है अपनी लाइफ़ में, अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो वहाँ से मेरा पूरा फ़ोकस जो है मेरी स्टडी को जाता था। मैं इधर-उधर कहीं फ़ोकस नहीं करती थी, ना घर में टीवी था, ना फ़ोन था। उस टाइम फ़ोन भी नहीं चलते थे, आज से 10-15 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी अगर आपके घर में फ़ोन है। हमारे घर में एक था, एक छोटा-सा वो नोकिया का सेट आता था, वो था, उससे बात करने के लिए। टीवी हमारे घर में था नहीं, फ्रिज, कूलर, एसी ये कुछ नहीं था। बहुत सिंपल सी लाइफ़ थी। बस ये था कि पढ़ना है, घर आना है, घर के काम करने हैं, सोना है, फिर पढ़ना है। तो ये मेरा रूटीन था। 9th-10th जब मैंने 10th अच्छे से मार्क्स से क्लियर किया, टॉप 10 में मेरी रैंक आई थी, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज में, जीजीआईसी कॉलेज में एक स्कॉलरशिप मिलती थी। जो भी टॉप 10 स्टूडेंट थे, मेरी 7th या 6th पोजीशन थी, वहाँ पे मुझे 5000 मिले थे। टीजीएम ट्रस्ट करके एक गाजियाबाद की ट्रस्ट है, उन्होंने वो स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड कराई थी। वन टाइम स्कॉलरशिप है। तो वो 5000 रुपए आज से 10 साल पहले ना मेरे लिए 10 बहुत बहुत बड़ी अमाउंट थी वो। मतलब
मैं इतनी खुश, मैं इतनी लकी अपने आप को समझ रही हूँ, भगवान जी मुझे इतने सारे पैसे दे दिए आपने। मतलब मेरे लिए वो 5,000 रुपये कमाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो मेरे हाथों में, मेरे माइंड में वो इमेज घूम रही है। मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और मुझे वो ट्रॉफी और वो मेडल पहनाया जा रहा है और एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो वो 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैं घर आई, बताया सभी को, फैमिली बहुत खुश हुई, मेरे पापा बहुत खुश हुए। अब बात करते हैं 11th में। अब आपने 10th कर लिया, 11th में पीसीएम लेना था अगेन मुझे। फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था। पापा जी ने कहा कि जो बेटा आपको पढ़ना है आप वो पढ़ो। तो मैथ, अब ट्यूशन्स लगाने की बारी आई। अब भाई बहन भी बराबर के हैं, उनकी स्टडी भी चल रही है, तो आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते ना, कि हमें ये चाहिए। तो लिमिटेड रिसोर्स में पढ़ाई करी है। 11th में ट्यूशन्स लगाए अगस्त में। फिजिक्स का भी लगना था, केमिस्ट्री का और मैथ का तो लगना ही लगना था। 3 ट्यूशन तो कंपलसरी थे। चूँकि यूपी बोर्ड से थी, तो इंग्लिश में थोड़ा-सा वीक थी, पढ़ना लिखना जानती थी, लिख भी लेती थी, बस थोड़ा-सा वो याद करने में दिक्कत होती थी, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तो इंग्लिश का ट्यूशन्स भी लगवाया। अब 4 ट्यूशन्स, आप भी हो, आपके भाई-बहन भी हैं, करने वाले सिर्फ़ एक हैं, वो भी पिताजी। ज़्यादा उनकी भी सैलरी नहीं थी, इतनी थी कि हमारा घर का खर्च चल जाता था, घर का गुज़ारा हो जाता था। तो पिताजी ने जैसे-तैसे करके हमारे 4 ट्यूशन्स लगवा दिए। उसके बाद अब ट्यूशन्स में शुरू में दिक्कत होने लगी, क्योंकि एकदम से 10th के बाद 11th का सिलेबस नहीं समझ में आया एकदम से कि क्या करें क्या नहीं। पर हमने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें खुद पे बिलीव था कि कामनी, अगर तू मेहनत करेगी तो बहुत आगे तक जाएगी। पिताजी हमारे हमेशा कहते हैं हमें कि बेटा तुम्हारे पास सिर्फ एक हथियार है, ये है पढ़ाई का। तुम इस पढ़ाई की ज़रूरत से बहुत बहुत आगे पहुँच सकती हो। इस पढ़ाई के बदले तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बस अपना फ़ोकस रखना। हमने वही किया। हम सुबह 4 बजे उठते थे, हमारे ट्यूशन्स होता था 6 बजे फिज़िक्स का। पूरे 2 साल हमने 6 बजे ट्यूशन्स गए हैं हम, और सबसे पहले हम ही पहुँच जाते थे सेंटर में। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और भी घर के स्ट्रगल थे, वो भी काम करते थे। बाकी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। ये उन सभी लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हमें साइंस साइड लेनी है या हमें ये करना है, हमारे पेरेंट्स के पास इतना इनकम रिसोर्स नहीं। अरे आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, कहो उनसे, क्योंकि आप खुद अपने लिए नहीं खड़ी होंगी ना, तो कोई और नहीं खड़ा होने वाला। प्लीज़ गर्ल्स समझो मेरी बात को। तो मैंने 11th-12th बहुत अच्छे नंबरों से करी। 12th में मेरी अगेन अंडर टॉप 10 स्टूडेंट्स में मेरी रैंक आई। मेरे मैथ में हाईएस्ट मार्क्स आए। थैंक यू, मैं उन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे 10th में, 11th-12th में मैथ पढ़ाई। विपिन सर बहुत अच्छे टीचर हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, इतने अच्छे से ग्रो कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो 12th में मेरे 77 परसेंटेज आए थे। उससे मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ अपनी आगे की जर्नी में। अब आप जब एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाते हो जहाँ पे फैमिली का कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आने लगती है। आप ना चाहते हुए भी सोचते हो कि हमें फैमिली का हाथ बटाना है, हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है। तो दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ें चलती रहती थी, और मैं अपनी एज से 10 साल ज़्यादा ही मैच्योर थी। वो होता है ना कि जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हो कि मम्मी-पापा लगे हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे-तैसे करके आपकी फ़ीस सबमिट की जा रही है, आपको खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं। तो कहीं न दिल में एक वो फीलिंग रहती है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। जो सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं ना, कहते हैं, "अरे गरीब है, कहाँ पढ़ाएगा अपनी बेटी को, रहने दे, ये कर दे।" तो उनसे आपको थोड़ा-सा वो होने लगता है कि नहीं यार, कुछ तो करके दिखाना है। और शुरू से ही ना ये कीड़ा कुलमुला रहा था मेरे अंदर कि सामने कुछ करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है अपने पेरेंट्स को कि उनका स्ट्रगल खराब नहीं गया। अब 12th की बात आई, 12th कर लिया। 12th के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। चूँकि मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थी जहाँ कभी किसी ने ज़्यादा अच्छी लाइफ़स्टाइल देखी नहीं थी, ना ज़्यादा कितनी नॉलेज थी। उस समय इतना फ़ोन भी नहीं होता था कि आप किसी से पूछ लो, ना इतना ज़्यादा नेटवर्किंग होती थी। तो ऑप्शंस मेरे पास 2 ही थे, या तो बीएससी कर लो पीसीएम से, या फिर पॉलिटेक्निक कर लो। चूँकि पॉलिटेक्निक कॉलेज ही मेरे यहीं ज़िले में था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया। आइडिया क्या, एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड, वो
पॉलिटेक्निक कॉलेज में थी, तो उसने मुझे गाइड किया कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लोगे तो सही रहेगा। अब ये था कि कौन-सी ब्रांच में एडमिशन लेना, तो मुझे सिविल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। सिविल नाम सुना था, उस समय कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है, क्या नहीं। बस सिविल की नाम सुनी थी कि हाँ, सिविल में लड़कियाँ बहुत कम होती और शुरू से था कि कुछ अलग करना है, तो सिविल ले लिए। अब एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस में भी बैठ गए, होपफुली हमारा एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, अच्छी रैंक आ गई। फिर काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग में सिर्फ हम यही कॉलेज डाले थे, इसी की चारों ब्रांच। फर्स्ट नंबर पे डाले थे सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिविल। अब माता रानी की कृपा देखो कि हमारा पॉलिटेक्निक में हो गया, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट चॉइस हमें मिल गई। अब उधर हमारा बीएससी में भी एडमिशन हो गया और इधर हमारा पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन हो गया। अब चूंकि अगर बीएससी कर दे तो फिर वही पैसों का कि कहाँ से मेरे पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि मुझे भी खुद ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं देना है। ऑलरेडी वो इतना स्ट्रेस में है, इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, मेरे पिताजी मेहनत करते हैं, मुझे उन पे ज़्यादा लोड नहीं डालना है। बीएससी करते तो 3 ट्यूशन अलग लगते लगाने पड़ते, कोप अप नहीं कर पाते सेल्फ स्टडी से, इतना होता है। तो हमने सोचा कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ना ट्यूशन्स की ज़रूरत होगी, टीचर बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, जितनी फीस जाएगी उतनी स्कॉलरशिप में वापस आ जाएगी, घर के घर की बात है। और दूसरा जनरल कैटेगरी में है तो फीस आनी ही आनी है, गवर्नमेंट में प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है कि प्राइवेट में मिलती है या नहीं मिलती है, थोड़ा दिक्कत रहता है ना, अपने पास से ज़्यादा लगाना पड़े। तो हमने ऑप्शन चूज़ किया दूसरा, पॉलिटेक्निक हमने करी। अब चूँकि आप एक ऐसे कॉलेज में 6 साल रहे हो जहाँ पे केवल गर्ल्स गर्ल्स पढ़ती हैं, आपका ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, ना घर में आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो, ना बाहर, और वहाँ से आपको स्विच करना पड़ता है एक कोएड में, तो वहाँ पे आपको डिसबैलेंस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, लोगों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है। बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती होंगी और एकदम से वो कोएड में गई होंगी, तो शुरू में उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, तो आप मेरी बात से रिलेट कर सकती हैं। तो वहाँ पे हमें 1 से 2 साल लगा खुद को प्रिपेयर करने में, खुद को तैयार करने में इस माहौल में। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में हमारा शुरू से ही था, हम वहाँ भी टॉप किए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल हमने टॉप किया पॉलिटेक्निक में। तो वहाँ से भी हमें स्कॉलरशिप मिली। तो हमारे दिमाग में ना एक एक बात बैठ गई थी कि अगर तुम पढ़ोगी, अगर तुम टॉपर रहोगी, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगी ना, तो इससे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम बहुत आगे तक जाओगी। तो इस तरीके से हमने बहुत कम रिसोर्सेज में अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना देते हुए हमने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। तो प्लीज़ गर्ल्स, अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं या आपके पेरेंट्स के पास रिसोर्स नहीं है, इतना अमाउंट नहीं है कि वो आपको कहीं बाहर भेज सके, तो अपने लिए स्टैंड लो, कुछ ऐसा करो जिससे वो भी आप पर यकीन करें, या आप अपने लिए वो चीज़ करो। आजकल तो बहुत सारे रिसोर्स हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो। ये भी मैं बताऊँगी मेरी बीटेक की जर्नी में कैसे इस छोटे से शहर से निकल के बाहर गई, लखनऊ गई। वहाँ पे मैंने कैसे बीटेक किया अपना, कैसे मैं अपनी जो मेरी फ़ीस थी उसको मैंने किस तरीके से मैनेज किया, मैंने क्या किया, वो एक अलग वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपसे। वो वाली जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इन 20 सालों में जो मैंने नहीं सीखा था, वो मैंने 4 सालों में बहुत कुछ लर्न किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड जितनी भी लड़कियां मेरी बात सुन रही हैं प्लीज़ ध्यान से सुनो। जो करना है ना वो आपको करना है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। अगर आप नहीं करोगे ना तो दूसरा नहीं आएगा कोई करने के लिए, इसलिए अपने लिए स्टैंड लो, करो, दिल से करो, मेहनत करो, फुल डेडिकेशन के साथ करो। आज अपने साथ खड़ी हो ना तो कल 4 लोग आके आपके साथ खड़े होंगे।